बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। जो शहीद सहाफ़ी हैं अरशद शरीफ, उनका कत्ल केस जो है हर गुज़रते दिन के साथ लगता है कि उलझ सा जाता है, और स्पेशली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो तज़ादात सामने आए हैं, और अब कीनिया से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, तो अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में पेश की, तो वो इससे बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। किस तरह मुख्तलिफ है ये भी आपको बताते हैं, और साथ ये भी आपको उसे के साथ शेयर करते हैं कि जो गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन में, वो 2 दिन लंदन में रहे, और उन्होंने जो मुस्लिम लीग के सरबराह हैं नवाज़ शरीफ, उनके साथ, मरीम नवाज़ के साथ जो तवील गुफ्तगू की है, तवील मुलाकातें की हैं, और उनका जो मुलाकातों का जो मौज़ूई बहस जो एक ही मामला था, वो था नए आर्मी चीफ़ की तकर्री, नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तकर्री। तो उस हवाले से उन्होंने क्या लाएअमल किया है, तो ये भी आज हमारा मौज़ूई बहस होगा। सबसे पहले तो हम अपने उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, और ताकि आप तक हमारी हर नई आने वाली वीडियो पहुंच सके। और साथ साथ जो कमेंट्स बॉक्स है इस वीडियो के हवाले से भी अपने राय का ज़रूर इजहार करें। पहले शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ 23 अक्टूबर को वो कीनिया में शहीद किया गया, और जिस तरह इस मामले को आलमी मीडिया ने उठाया, पाकिस्तान की मीडिया ने उठाया, पाकिस्तान की हुकूमत इसमें इन्वॉल्व हुई। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल से फुल कोर्ट कमीशन बनाने का मुतालबा किया इस मामले में, और साथ जो इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, बहुत सारे लोगों की जानिब उंगलियां उठ रही थी, बहुत सारे इल्ज़ामात लग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। साथ उन्होंने ये भी पेशकश की है कि अगर ये लोग किसी बैनुल-अक़वामी एजेंसी के ज़रिए तहकीकात कराना चाहते हैं, तो हुकूमत इसके लिए भी हाज़िर है। कामरान शाहिद जो दुनिया न्यूज़ के एंकर पर्सन थे, उन्होंने अपने प्रोग्राम में शहीद अरशद शरीफ की कुछ इस तरह की फुटेज शेयर की, जिसमें उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात ज़ाहिर किए गए, और स्पेशली जो चीज़ नुमायाँ थी वो ये थी कि उनके जो दाएँ हाथ की 4 उंगलियाँ थी, उनके नाखन नहीं थे, तो उस पर उन्होंने काफ़ी वबेला किया। एक गम जो था वो फिर ताज़ा हुआ, और अरशद शरीफ के चाहने वालों में गम गुस्से की लहर दौड़ी की जी उन्हें इस तरह। और साथ उन्होंने ये इस्तेदलाल पेश किया, पता नहीं किस बुनियाद पर किया, कि मौत से पहले अरशद शरीफ को बाकायदा 3 घंटे तक बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उनकी उंगलियां तोड़ी गई, उनके नाखन तक नोचे गए। और अब कीनिया से उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, बल्कि उस डॉक्टर ने तस्दीक की है कि उसके जिस्म पर गोलियों के निशानात ज़रूर हैं, 2 गोलियां लगी हैं जिससे उसकी मौत वाक़या हुई, ताहम उन पर तशद्दुद नहीं हुआ। और उस डॉक्टर ने साथ ये भी कहा कि हमने मज़ीद तहकीक के लिए उनके जो उंगलियों के जो नाखन थे वो निकाले हैं। कामरान शाहिद के प्रोग्राम के अगले रात शाहज़ैब खानज़ादा ने जियो न्यूज़ पर अपना प्रोग्राम किया, और उन्होंने इस हवाले से काफ़ी सवालात उठाए। उन्होंने भी गम गुस्से का इज़हार किया, और उन्होंने जो पिम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर खालिद मसूद, इस पर हम पहले प्रोग्राम भी कर चुके हैं, उनसे गुफ्तगू की, उन्हें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया, और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल दाएं उंगली के नाखन नहीं थे, लेकिन अब हमें नहीं पता कि वो ये वहाँ निकाले गए हैं कि वाकई ये नाखन जो है ये उन पर तशद्दुद इस तरह हुआ है और वो किए गए हैं। हमने जो तशद्दुद के जो निशानात ज़ाहिर हुए हैं, अब तक हम इसकी इस हवाले से तस्दीक या जामे रिपोर्ट उस वक़्त बनाएंगे कि हमने कुछ चीज़ें फ्रांसिक के लिए भिजवाई हैं। जब फ्रांसिक लेबॉर्ट्री से ये चीज़ें आएंगी, तस्दीक होगी, तो फिर मैं इस पोजीशन में हूँगा कि मैं आपको बता सकूँ कि उन पर कितना तशद्दुद हुआ है, और या जो उनके नाखन निकाले गए हैं तो ये किस तरह का मामला है। उन्होंने साथ एक बात की वजाहत की कि जो कीनिया से कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है हमारे साथ अभी तक शेयर नहीं की गई, और उन्होंने कहा कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हमने खुद बनाई है वो अभी इब्तदाई रिपोर्ट है, और अगर उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब तजादात का एक मजमूआ सा बन गया है। जो अफसोसनाक बात है कि कीनिया से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो वो बिल्कुल उसमें कोई तशद्दुद और इस तरह की कोई चीज़ें नहीं हैं। वो आप सब सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रोग्रामों में आप
देख भी रहे होंगे और देख भी चुके होंगे। कीनिया में यकीनन एक डॉक्टर होगा सुनसान बयाबान में, जिस तरह पाकिस्तान में एक हाई प्रोफाइल केस को तौर पर लिया जा रहा है और मेडिकल बोर्ड ने इस हवाले से एक माहिर डॉक्टर्स ने इस हवाले से पोस्टमार्टम की डेड बॉडी की, तो अब उनकी अगर कोई जामी रिपोर्ट आएगी फॉरेंसिक लैब से बाद, और ये फौरी आनी चाहिए। अगर ये हुकूमत समझती है कि ये हाई प्रोफाइल केस है तो इसकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है ये फौरी आनी चाहिए। अगर आप देखें तो इमरान खान के कंटेनर के हवाले से जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी वो फौरी आ गई, ये जो रिपोर्ट है वो भी सामने आनी चाहिए ताकि लोगों के जहन में जो शकूक और शुबात हैं या जो कुछ हलकों की तरफ से पैदा किए जा रहे हैं, कम से कम ये हकीकत सामने आएगी तो ये शकूक और शुबात कम से कम ख़त्म होंगे। और इसकी हुकूमत ने तहकीकात का तो मुतालबा भी किया है, कीनी हुकूमत से भी रब्ते में है, और दूसरा चीफ जस्टिस से कमीशन बनाने का भी मुतालबा किया है। तो चीफ जस्टिस से भी दरख्वास्त होगी कि इसके लिए जल्द कमीशन तश्कील दिया जाए, क्योंकि जो कुछ हल्के हैं उनका ये इस्तिदलाल है कि जी हमें अदलिया के अलावा किसी पर एतमाद नहीं है। तो यकीनन उनको अगर अदलिया पर एतमाद है तो अदलिया इस हवाले से फ़ैसला करे ताकि ये जो इल्ज़ाम तराशियों की जंग है ये कम से कम थम सके और जो असल मुल्ज़मान हैं, जो असल मुजरिम हैं, वो सामने आ सकें। दूसरी जो अहम खबर है वो यही है कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने नवाज शरीफ के साथ और जो मुस्लिम लीग के दीगर जो ख्वाजा आसफ वज़ीर दफ़ा हैं वो भी गए थे, साथ मरियम नवाज साहिबा भी थी। तो सब ने उन मुलाकातों में एक से ज़्यादा मुलाकातें थी, तो मौज़ूई बहस नए आर्मी चीफ़ की तकरीरी थी। तो इस हवाले से लायामल तैयार कर लिया गया है कि नया आर्मी चीफ़ कौन होगा और नया चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन होगा। तो जो पाकिस्तान के कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं तो उन्होंने तो बहुत पहले ही इस हवाले से जो नाम वो मीडिया पे ले आए हैं, वो तो ये कहा जा रहा है कि जी आसम मुनीर है जो मुमकिन तौर पर नए आर्मी चीफ़ हो सकते हैं, और अज़हर अब्बास लेफ्टिनेंट जनरल वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हो सकते हैं। प्रायोरिटी लिस्ट में एक का नंबर पहला है आसम मुनीर का और दूसरे का तीसरा नंबर है। तो अब ये तो कबल अज़ वक्त बातें हैं, हम तो इस तरह के दावे नहीं कर सकते। बहरहाल जिस तरह एजाज़ सैयद ने इस हवाले से गुफ्तगू की है और बाकी कुछ सहाफ़ियों ने की है तो उन्होंने यही नाम बतलाए हैं, तो वो अपने प्रोग्रामों में ये नाम बता भी चुके हैं और बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल हैं उस पर भी इस हवाले से काफ़ी प्रोग्रामात हो चुके हैं। फिर हम कहेंगे कि जो आर्मी चीफ़ जो है, अगर किसी का ये ख्याल हो कि आर्मी चीफ़ जो बंदा लगाता है वो उसका होता है, तो आर्मी चीफ़ जो है वो अपने अदारे का सरबराह होता है, वो जो है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ होता है, वो किसी पार्टी का आर्मी चीफ़ नहीं होता। अगर इस तरह की बात होती तो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं जिनके साथ इमरान खान जो है 4 साल तक अपने मसाली ताल्लुकात का डंडोरा पीटते रहे, तो वो आर्मी चीफ़ तो नवाज शरीफ ने उन्हें लगाया था। तो अब वो रुखसत हो रहे हैं और नए आर्मी चीफ़ लगना है। तो लंदन में जो इस हवाले से मशावरत हुई है, इस पर जो PDM की आदत है उसको एतमाद में लिया जाएगा, और फिर इम्कान ये है कि शायद जो नवंबर का तीसरा हफ्ता है उसमें नए आर्मी चीफ़ के नाम का और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नाम का ऐलान कर दिया जाए। बहरहाल जो भी नया आर्मी चीफ़ और जो भी नया चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनता है तो नाम सामने आएगा तो सूरत हाल वाज़ेह हो सकी। अब तो अंदाज़ा और काया साराइयों की बुनियाद पर ही नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि वो ये है कि नए आर्मी चीफ़ का तकर्रर जो है ये अगर मेरिट की बुनियाद पर हो, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रर मेरिट की बुनियाद पर हो, तो यकीनन इससे हुकूमत के लिए कम अज़ कम जो है वो मसाइल जो है इससे बढ़ने की बजाय कम ज़रूर होंगे। इस वक्त तक के लिए इतना ही।